भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु के तिरुपुर में छापेमारी कर 6 संदिग्धों को दबोचा है, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। संदिग्धों के पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु से सभी आरोपियों को ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया है। तो देखिए, हमने पहले आपको ये खबर बताई थी, तमिलनाडु से 6 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। भारत में बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई की है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये तमाम जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जब ये भनक लगी, उसके बाद तुरंत छापेमारी की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तमिलनाडु से 6 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। ये माना जा रहा है कि सभी बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे या पाकिस्तान के संपर्क में थे। संपर्क में रहकर कई सारी योजनाएं इनकी तरफ से तैयार की जा रही थी, जिससे या तो देश में यानी भारत में या किसी भी राज्य में कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती थी। इससे पहले जो लाल किला में हुआ वो हम सबके सामने है और उसके बाद ये कितना बड़ा मॉड्यूल था, कितने कनेक्शंस उससे पाए गए थे, कहां से उसके रूट्स से कहां उसकी जड़ें थी, वो सब चीज़ें हमने देखी हैं वाइट कॉलर टेररिज्म में। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश के लोग भारत में अवैध रूप से रहकर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में रहते हैं, वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां चुनौतियां लेने से पीछे नहीं हटती और इस मौके पर जब भी कोई बड़ा ऐसी गतिविधि होती है, उसमें तुरंत गिरफ्तारियां भी होती हैं और जांच पड़ताल भी होती है। चलिए, प्रॉक्स चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के संपर्क में थे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जब इंटेरोगेशन की वहां पर इनको डिटेन करने के बाद तो जानकारी यही लगी उनको कि जितने के 6 लोग गिरफ्तार किए गए वो सभी बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे थे। अवैध रूप से आधार कार्ड बनाया गया था और उन्हीं आधार कार्ड के जरिए एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी करते थे। लेकिन इनकी संलिप्तता क्योंकि काफी समय से ऐसे आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया समर्थन पोस्ट के से आ रही थी, जिसको दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और जब इनकी जानकारी लगती है, इनकी लोकेशन पता लगती है, तो दिल्ली पुलिस तमिलनाडु पहुंचती है और तमिलनाडु पहुंचकर 6 के 6 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार करती है और फिलहाल उनको दिल्ली लाया जा चुका है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर क्या कोई और भी लोग इनके साथ मौजूद थे, क्या पूरा रैकेट है ये जो कि इस तरीके से जो आतंकी संगठन भारत के अंदर बैन है, चाहे वो लश्कर हो चाहे अन्य आतंकी संगठन हो, उनको लेकर जो भ्रामक पोस्ट होती थी, जो उनके समर्थन की पोस्ट होती थी, वो ये सोशल मीडिया के द्वारा करते थे। तो इसी कारण से इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, 16 सिम कार्ड जो है वो पकड़े गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आगे जो जांच का दायरा है वो अन्य राज्यों की तरफ भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो स्पेशल एजेंसी बिल्कुल जाहिर सी बात है। प्रॉक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दायरा बढ़ेगा और जांच भी बढ़ेगी और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़ा नेटवर्क हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय रहते इस नेटवर्क को तोड़ा है और जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला कहां तक जाएगा ये देखना होगा।